नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया, वहीं ग्रामीणों ने एक्सीडेंट नहीं हत्या बताया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां गढ़वार थाना क्षेत्र के पखनपुरा गांव में होली के दिन सोमवार की रात को रतसर सिकरिया मार्ग पर BSNL टावर के पास खून से लथपथ युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। आपको बताते चले कि पखनपुरा गांव निवासी विजय शंकर यादव का 26 वर्षीय पुत्र हरिकेश यादव सोमवार की रात करीब 8 बजे घर से खाना खाकर लगभग 400 मीटर दूर रतसर सिकरिया मार्ग पर BSNL टावर के समीप अपने डेरे पर सोने के लिए निकला था कि आधे घंटे बाद किसी ने शोरगुल किया कि एक व्यक्ति का शव सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसे घसीटते हुए सड़क के किनारे गड्ढे में ले जाकर के छुपा दिया गया था। जब इसकी जानकारी गांव वालों की हुई तो गांव वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस भी पहुंची, जहां मृतक युवा की लाश को पाया। मृतक के पिता थाने पर पहुंचकर एक तहरीर दिया और कहा कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, लेकिन सो साहब ने कहा कि नहीं, हत्या नहीं है, एक्सीडेंट है। प्रधान ने कहा कि साहब एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, जिस तरह के मौके वारदात को देखने से पता चलता है कि हत्या करके लाश को गड्ढे के किनारे छुपाई गई है, लेकिन सो साहब नहीं माने और प्रधान को ही बोल करके एक्सीडेंटल का केस लिखवाया, जिसे मृतक के पिता पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि एसपी साहब, मुझे न्याय होनी चाहिए, मेरे पुत्र को हत्या की गई है। एसपी साहब एप्लीकेशन लेकर जांच के लिए आदेश किया। उसके बाद मीडियाकर्मी जब गांव में सच जानने के लिए गया तो देखा कि सारे गांव के लोग एवं पीड़ित परिवार के लोग और ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों ने भी कहा कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। जब इसकी सच्चाई मीडियाकर्मी ने लगाया तो पता चला कि यह घटना प्रेम प्रसंग के कारण पहले से चल रहा था, उसी को लेकर यह घटना पारित हुई है। अगर असल जांच होने पर ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आइए सुनते हैं ग्रामीण जनता की जुबानी, प्रधान की जुबानी और मृत के बहन की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। मॉडल कोइल बाटे एक्सीडेंट है ना, हम मॉडल हवे त मादा का कौन से मेहरानू के खेला हवे आवत ऐसा रोवत ऐसा कहत ऐसा जे फसावे खातिर से मॉडल है एक्सीडेंट ना हवे। सब मेहरानू रोवत ऐसा कहत। रोवत सो के का लगत रहे? देवा लागत का लागत रहे कि वो हत्या की एक्सीडेंट है? हमन कैसे लागल ना जे पर छुरा लौकल हो से घिसिरा के ले जाके खाला में छाती पर हाथ धरा दिह रहल। तो एक्सीडेंट जब होई त हेंगो उलट कर लड़का दौरे पर रह रही, अब उतना दूर जाके छाती पर हाथ धर के हेंगो ना सुत रही। ये बताइए 25 तारीख के आपके देवर के बुला के ले गए घर से? राम नवाजा के हमारे दुआरी पर कदम हरके से या है उनके दुआरी पर बैठल रहन, वजह से बुला के ले गए। तो हम सब ताकत आने की आके खन की पूरी बनाव, तो हम कहनी कि बुच्चे के लिए दुकानी पर आ लेके अब तबे न हम बनाई, मानत नहीं थे तो लेके गए आ तब से घरे ना आइलन। हम ताकत आनी लेके बुला के लेके गए बना के हम ताकत आनी फोन करते 7 बजे करीब में फोन लगते नहीं थे। तो भाला भइल कि आदमी, कुछ आदमी कहे कि एक्सीडेंट भइल बा, कुछ आदमी कहे कि जिंदा नहीं खन। तो हम कहनी कि ना, तब रोए लगनी हम। तब से अब हम खुद अपना आप कहनी उनका के हत्या कइल गइल बा, चाकू मारल गइल बा। हमर केहू बतौलस ना, हमर मन कहे लागल। तब से हम काहे तार मन कहे लागल? देख के कि मतलब कितना जल्दी गइलन, इतना जल्दी कइल। को बजे घर से गए रहलन? वो घर 6:30 बजे गए। आधा घंटा पहले? आधा घंटा बाद तो की सूचना मिलल कि जौन बा अब नहीं खान। प्रतिनिधि राजेश यादव, राम पखनपुरा और सवन से हूँ। प्रधान जी, आपके यहाँ 25 तारीख की रात को क्या घटना घटी थी? 25 तारीख रात को होली के दिन एक हमारे ही गांव का हरिकेश यादव नाम का लड़का था। लोगों ने फोन किया कि हरिकेश यहाँ लथपथ शरीर में पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने गए, देखे कि लड़का गिरा हुआ है बगल में, रोड के बगल में गिरा हुआ पड़ा है। उस समय जिंदा था या मर चुका था? नहीं, जब हम लोग गए थे उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? जब मृत्यु हो गई थी तो कुछ लोगों ने 112 नंबर डायल करके एम्बुलेंस भी लोग बुलाए थे। और एम्बुलेंस आने के बाद जब वो लड़का खत्म था, ये लोगों ने अंदाजा लगाया, हम लोग भी देखे कि लड़का खत्म है, तो हम लोग चौकी को सूचना दिए। चौकी आई, उसके बाद लड़के को वहाँ से पिकअप मंगा करके रखा गया, ले गया थाने पे ले गए। पहले हम लोग थाने पे दरोगा जी ने तहरीर के लिए कहे तो हम ही थे और लड़के के पिताजी थे और 2-3 लोग अन्य लोग थे। वहाँ बोल के लिखवाया गया कि नहीं, अज्ञात वाहन द्वारा इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये बात किसने कहा? ये एसओ साहब ने। क्या? कि ये लिख दीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके बाद एक हमारे प्रधान जी ग्राम सभा
भागीपुर के प्रधान जी भी आए 10 मिनट बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब धीरे धीरे बात खुल गई है। लड़के के पिताजी भी बता रहे थे कि नहीं, हमको दिन में धड़की मिली है, हमारे लड़के की मौत नहीं हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, हमारे लड़के को मारा गया है। तो कौन लोग थे मारने वाले? मारने वालों का नाम उनके पिताजी खुद पकड़ रहे हैं, बता भी रहे थे। तो जो उनके पिताजी बता रहे थे, मृतक के पिताजी ने जो कुछ बताया, दरोगा जी ने उसको दर्ज ना, नहीं किया? उनकी बात दर्ज नहीं हुई। यहाँ तक कि हम लोग कहे कि अगर ये तहरीर लिख दी भी गई है, इसको अब जब ऑनलाइन नहीं हुई है तो इसको बदल दिया जाए। जब असलियत पता चल गया, ये बता रहे हैं तो लिख दिया जाए। तो दरोगा जी ने यही कहा कि नहीं, जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हत्या हुई होगी तो इसको 302 हम लिखेंगे, इस पे उचित कार्रवाई होगी। मैं ये भरोसा देता हूं। जब मृतक के परिजन वहाँ मौजूद थे तो फिर आपसे दरोगा जी को बोल के लिखवाने का प्रयोजन क्या था? दरोगा जी का प्रयोजन यही था कि जो हम लोग 3-4 लोग थे, इसमें कोई लिखने वाला नहीं था। लिखवाया हम ही से गया। जब हमसे कहा गया उस समय हम लोग उसी मैंने हम लोग तो प्रेजेंट टाइम में जब देखे तो उसी को समझे कि नहीं, यहाँ से लोग फोन भी किए, तत्काल में हम लोग वही समझे। लेकिन उनके पिताजी के कहने के बावजूद उस तहरीर को बदला नहीं गया। जब उनके पिताजी आपको बताया, जब आप ही लिखने वाले तो दूसरी तहरीर लिखना चाहिए था। नहीं, तो तहरीर तो दूसरी लिखी ही गई, तहरीर तुरंत दूसरी लिखी गई। जी, आपके जो मरल बाबू का शिकार रिश्ता बा भाई रोन आपको कैसे ही घटना बोल 25 तारीख के? अब 25 तारीख के घटना का जब से उनकर हमारे के वही हन जई हन दोनों आदमी में भाई बोल चाल प्रेम भाव रहल ह। ऐसन बात बे कि उनकर संगे खाली इनका मोबाइल में पैसा ना रहल। के करा? हमारे भाई के मोबाइल में पैसा ना रहल। हरकेश के मोबाइल में पैसा ना रहल। तो वो संजीत के मोबाइल से वो मैंने लेके फोन कर देले हमन। के लड़की का नाम बता दो। अनु के मोबाइल पर। हाँ, ये अनु के है? अनु हमारे अपन बड़ दियादिन के लड़की है। अच्छा अच्छा। हम तीसरी जानी है। अच्छा, यानी अनु के तारा भाई का बीच में कोनो रिश्ता रहेगा? अब रिश्ता अपन में आवत रहल जात रहल। हमारा सामने तो भाई जइहन तो पानी पिए के हम देव, खाना हम देव उनका के। उपास में जेबो ना करिहन, ना खाना दिहन ना पानी दिहन। अब भगवान जाने कैसे दोनों में रिश्ता चलत रहल। अच्छा, मोबाइल पर बातचीत होत रहल? हाँ, मोबाइल से बातचीत होत रहल। कहीं जइहन तो बलिया भी जात रहल तो बातचीत होत रहल। दोनों आदमी के फोटो भी रहल हुए। हमारे भाई के अब दिल में का बिया पर कि कह दिल के दीदी हम उनसे शादी ना करब। फोटो वोटो भी सामने में फाड़ फूड़ के बिक दियलन। अब ओकरा बाद पहले संजीत के से फोन से बात कर ले रहलन। जब ई कह दिल कि हम ना शादी करब तब फोन रहल। अब उनसे बात करे लगली। बात करते करते 2-4 महीना फोन में बात कैले बड़ी। ओकरा बाद शादी के रिश्ता कैले बड़ी। तो घर के पूरा परिवार में नइखे केहू जानले। उनका बाप माई शादी कर ले बा। हम भी बोलनी जानी तो कहली कि तू कुछ बोल बे हमारा लड़की के दामाद के, अगर जो तू आँख देखा देवे तो तोरा भाई के मुर्दा बनवा के हम टंगवा दे। आ तहिया के जहिया के मर गइल बड़न, एनी उनकर लाश गइल बे। आ तहिया के मने भाग गइल बाड़ी। जाके खरीद हमार बड़ ननद बाड़ी, उनका के भी रहल बड़ी। 2 दिन के बाद गांव पर बाड़ी। इतना हम जितना जानत तनी उतना भी हम बात। संजीत से उनकर बियाह हो गइल? हाँ, शादी हो गइल बिया। 1.5 साल ले हो गइल। ए बीच में कोनो बातचीत होत रहल का? अब बीच में बातचीत कहाँ होत रहल भाई? हम नहीं कि जितना हम जानब भाई उतने। यानी तारा भाई के एक्सीडेंट ना भइल ह, एक ई मान लो कि हत्या? हाँ, अब कहतो रहल हन कि हम तो के देखाई। उनकर माइयो भी कहियन कि ओइ जे हमार लड़की रही तो तोरा छाती की तरफ जाती है तो मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा, ये आप लोगों को भरोसा दिला। पीएम रिपोर्ट में क्या है? पीएम रिपोर्ट में तो यही आया है कि उनको मारने से उनकी मौत हुई है। चोट लगने से? चोट लगने से, वही चोट लगने से मौत हुई है। कोई अन्य जहरीला पदार्थ खाने से या अन्य किसी तरह से उनकी मौत नहीं बताई गई है क्या? ऐसा कुछ उसमें नहीं है पीएम रिपोर्ट में। अब क्या कर रहे हैं दरोगा जी? अब दरोगा जी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब दरोगा जी ये भी कह रहे हैं कि नहीं लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। दरोगा जी का नाम बता सकते हैं? दरोगा जी का नाम संजय शुक्ला। थाना कौन सा है? गढ़वार है।
आप क्या मानते हैं? हम तो मान रहे हैं। अब जब उस दिन से हमको भी पता चला, अन्य प्रकार के गांव में चर्चाएं हो रही है, तो उससे तो हम मान ही रहे हैं कि हत्या हुई है। हत्या का कारण क्या है? क्या चर्चा सुने हैं? हत्या के कारण कई बताए जा रहे हैं। एक होली के दिन ही कुछ लोग उनको कहे हैं कि नहीं, हम आपके लड़के को, उनके लड़का एक सरोज नाम है, उस लड़के पे लोग फोन करके ये भी बताए हैं कि हम आपके भाई को आज, आपके भाई के नहीं तो आपको पिताजी को आज मारेंगे। वो कौन लोग थे फोन करने वाले? वो गाँव ही के लोग थे। मरने से पहले ही ये सूचना दी गई थी कि मारेंगे? मारने से पहले की ये बात है। कितने देर पहले की बात? दिन भर में वो 3-4 बार फोन गया है। वो लड़का यहाँ है, ये है, वो बता रहा है कि हमारे यहाँ 3-4 बार फोन गया है। अंकेश, आपके भाई का क्या नाम? मेरा भाई का नाम था हरकेश यादव। 25 तारीख के शाम 7 बजे के आसपास क्या घटना हुई थी? घटना हुई सर, पहले हमारा भाई था हरकेश, उसको 11 बजे दिन में राम निवास जाके वही मेरे डेरे पर मेरे पिताजी और मेरे हरकेश को धमकी दे के आए और गरियाए कि विजय शंकर या हरकेश दोनों को आज हम मारूंगा। तो मेरा पिताजी कहे क्यों मारोगे? तो नहीं मारूंगा, मुआऊंगा। खूब गाली भी दिए, 1 घंटा ले लड़े। तो मेरा भाई हरकेश मेरे पास फोन किया और फोन करके उन्हें कहा कि भैया राम निवास डेरे पे जाके हमको और बाबूजी को मारने के लिए कह रहा है और खूब गाली दे रहा है, यहाँ से जा ही नहीं रहा है। तो कैसे कुछ करते करते 1 घंटा बाद एक आदमी था, उन्होंने कैसे कह के उसको भेजे। जब आए टावर के पास तो संजीत अपने ट्रक के पास खड़ा था। तो मेरा भाई थोड़ा सा आगे चला गया, पूर्व साइड यह टावर है। तो संजीत राम निवास से कहे कि राम निवास तुमको पिलाए थे विजय शंकर को मारने के लिए, हरकेश को मारने के लिए, तो तुम मारा नहीं, बस गाली दे के चले आया। तो राम निवास बोले कि नहीं, अभी पूरा दिन बाकी है, मैं इतना कह के आ गया हूँ, अभी पूरा दिन बाकी है, ये सूचना में हरकेश बताया। उसके बाद से हम नतीश हमारे पर फोन किए और उन्होंने कहे कि उनसे रिश्ता था कि तुम आओगे तो तुमके मारेंगे। उसके बाद से राम निवास भी फोन लेके उसी फोन से छीन के बोले कि अभी मैं जा रहा हूँ विजय शंकर हरकेश के मारने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो गए रास्ते में तो 2-4 आदमी पूछा कहाँ कहाँ, तो अभी बोले कि मैं जा रहा हूँ विजय शंकर को मारने के लिए। मतलब वो लोग कौन थे जिनसे वो कहे? वो बलू नाम के यहीं पर है, बलू है। उनसे बताया था कि हम जा रहे हैं मारने? हाँ, जा रहे हैं मारने। और मार दिए? जाकर मार दिए, शाम को मार दिए। शाम के वक्त इस गांव में हरिकेश नाम की लड़के की प्रथम दृष्टिया कहा गया कि एक्सीडेंटल मौत हुई है, लेकिन जो ग्रामीणों की बात सामने निकल कर आ रही है वह मौत नहीं, एक हत्या है। इस बात को थाने पर ग्राम प्रधान से लेकर पीड़ित परिजन भी इस बात को कहे कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक मौत है, लेकिन दरोगा जी ने यह मानने से इनकार कर दिया और प्रथम दृष्टिया एक्सीडेंटल मुकदमा लिख करके खाना पूर्ति किया। लेकिन आज भी इस गांव में ये कसक है कि ये हत्या है और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये हम नहीं बल्कि इस गांव के स्त्री पुरुष सारे लोग एक सुर में कह रहे हैं कि यह सामान्य मौत नहीं, सामान्य एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक हत्या है। यह गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें मारा पीटा गया है। ये तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं, जो दिख रहे हैं, सब एक साथ एक सुर में यही कह रहे हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि होली के शाम एक सुनियोजित हत्या की गई है और इस हत्या के पीछे कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। इसमें लड़की के साथ, एक ही लड़की के साथ 2 लड़कों का प्रेम होना और एक की शादी होना और एक से प्रेम संबंध टूटना कहीं न कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि इस हत्या के पीछे कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग ही कारण है। अब हम जानने का प्रयास करें यहाँ की महिलाओं से कि क्या यह हत्या है या एक्सीडेंट। आप लोग बताइए। हत्या है, हत्या है, एक्सीडेंट नहीं, हत्या है साहेब, हत्या है। आप लोग क्या मानते हैं इसको? हत्या से हत्या है साहब, हत्या करके उनको फेंक दिया गया था।
इस बात को आप लोगों ने थाने पर भी कहा है? हाँ, हम लड़ते रह गए, 3 घंटा लड़े कि आप अज्ञात में संदिग्ध परिस्थिति में दिखाइए, लेकिन वहाँ पे एसओ साहब, शुक्ला जी और संतोष जी किसी ने नहीं सुना और ये बोल रहे थे कि पीएम रिपोर्ट आने पर हम इसको हत्या में कर देंगे, लेकिन वो अज्ञात टक्कर में अपने बरियाई करके प्रधान जी से भी और लिख दिया। मुकदमा किसने लिखवाया? मुकदमा संतोष जी चौकी प्रभारी हैं, वो लिखवाएं, बोल बोल के और प्रधान जी के हाथों लिखवाएं। परिजन की बात नहीं सुनी। हम लोग एक उनके यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, उस एप्लीकेशन को ले भी लिए, लेकिन वो नहीं दिखाए हैं और वो ये बोले कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद।